बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण बहुत सीधा साधा और भोला था। वो पूजा पाठ करके जो थोड़ा बहुत दान मिलता, उसी से अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करता था। उसकी पत्नी समझदार, मेहनती और बहुत चतुर थी। एक दिन ब्राह्मण को खबर मिली कि पास के राज्य में राजा बहुत दानी है। जो भी ब्राह्मण वहां जाता है, उसे अच्छा दान मिलता है। ये सुनकर ब्राह्मण खुश हो गया। उसने सोचा, अगर मैं भी राजा के पास जाऊं तो शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। उस राज्य के राजा थे राजा वीरेंद्र। वे विद्वानों और ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते थे। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, मैं कल राजा वीरेंद्र के दरबार जाऊंगा। पत्नी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, लेकिन याद रखना, केवल मांगने से कुछ नहीं मिलता, बुद्धि का भी उपयोग करना पड़ता है। अगले दिन ब्राह्मण दरबार में पहुंचा। दरबार बहुत भव्य था। राजा ने पूछा, ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए? भोले ब्राह्मण ने तुरंत कह दिया, महाराज, मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। राजा थोड़ा मुस्कुराए। उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण सीधा है। उन्होंने कहा, अगर तुम मेरे एक प्रश्न का सही उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें 200 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। प्रश्न था, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना आग के जलती है, बिना पंख के उड़ती है और बिना मुंह के बोलती है? ब्राह्मण घबरा गया। उसे उत्तर नहीं पता था। वो उदास होकर घर लौटा। पत्नी ने उसका चेहरा देखते ही समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। जब ब्राह्मण ने सारी बात बताई तो पत्नी हंस पई। उसने कहा, अरे, इसका उत्तर तो बहुत आसान है, वो है मन। मन बिना आग के जलता है, चिंता में, बिना पंख के उड़ता है, कल्पना में, और बिना मुंह के बोलता है, विचारों में। अगले दिन ब्राह्मण फिर दरबार में गया और आत्मविश्वास से उत्तर दिया। राजा वीरेंद्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वादा निभाते हुए 200 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजा को संदेह हुआ कि इतना सीधा ब्राह्मण इतना गहरा उत्तर कैसे दे सकता है। उन्होंने गुप्त रूप से पता करवाया और जाना कि ये उत्तर उसकी पत्नी ने बताया था। उन्होंने दोनों को दरबार में बुलाया। उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी से पूछा, तुम इतनी बुद्धिमान हो तो अपने पति को क्यों नहीं सिखाती कि वो स्वयं उत्तर दे सके? पत्नी ने विनम्रता से कहा, महाराज, पति पत्नी एक ही रथ के 2 पहिए होते हैं। एक कमजोर हो तो दूसरा संभाल लेता है। यही गृहस्थ जीवन की सच्ची शक्ति है। राजा उसकी बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने ब्राह्मण को राजपुरोहित बना दिया और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक पुरस्कार दिया। उस दिन के बाद से दोनों सुख शांति से रहने लगे। सीख: बुद्धि और समझदारी जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, और पति पत्नी यदि एक दूसरे का साथ दे तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं रहती। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हों तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्यारी सीख देने वाली कहानियों के लिए हिंदी मनपसंद कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।